माँ काली। आज हम तुला राशि पर ज्योतिष का प्रभाव के लिए बात करने के लिए आए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, और जानकारी तो तकरीबन सबको होगी, लेकिन विशेष तौर पे ये है कि ज्योतिष एक गणित है और गणित के माध्यम से भगवान को देखा जा सकता है, और गणित के माध्यम से ही जो परिवार चलता है उसमें कभी दुख और कष्ट कलेश नहीं आते। जो गणित के माध्यम से नहीं चलता, कष्ट दुख कलेश उन्हीं के साथ ही रहते। तो गणित से चलोगे तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। जैसे कि तुला राशि पर एक बहुत बड़ा दुख आ चुका है और कईयों के ऊपर होने वाला है। तो यहां पर मैं तुला राशि के बारे में बात कर रहा था। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि कन्या, मतलब कि हमारी जो बेटियां हैं उन्हें कन्या सबसे संबोधित करेंगे कि कन्याओं, जो तुला राशि की कन्या है, उनके जो शादी के योग्य हो गई है या शादी का कोई रिश्ता करने जा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान देना कि तुला राशि का जो बृहस्पति है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां बृहस्पति है। विवाह में कन्या का बृहस्पति बल अनिवार्य है, और यदि बृहस्पति बल 8वां हो गया है तुला राशि का, तो विवाह को 30 मई 2025 तक टाल दें। उसके बाद पूरा साल पड़ेगा खूब शादी करना। अभी यदि कोई छोटे मोटे उपाय करके कन्या की शादी कर दे तो जीवन भर दुख पाएगी। बृहस्पति के कारण 8वां जिसका बृहस्पति होता है उसका विधवा योग या तलाक योग उत्पन्न होता है। यहां से हम देखते हैं केतु को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां केतु शत्रु है। ऐसी स्थिति में तुला राशि का बहुत ज्यादा चिंतामय समय है। अकेला बैठ जाएगा तो चिंता में डूब जाएगा। बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, और ये केतु डुबा भी देता है। धन में डुबा देना, जल में डुबा देना, या चोरी करवा देना। तो इस केतु और बृहस्पति के शत्रु होने पर कन्या के लिए बड़ा कष्टमय होगा। यहां से कन्या की जो सास होती है, शनि माने स्त्रियां, माँ बहन बेटी चाची ताई दादी बुआ, ये जितनी भी शनि रूप में। तो यहां तुला राशि देखेंगे 1 2 3 4 5, 5वां शनि, यानी ऐसी कन्या की सास ननद जेठानी चिड़ी रहेंगी, चिड़ी रहेंगी। तो यहां से हम राहु को देखें तो 1 2 3 4 5 6, छठा राहु मित्र है, यानी लड़की वाले आएंगे, लड़के वाले आएंगे तो लड़की तो पसंद कर लेंगे, लेकिन अड़चन आएगी। तो तुला राशि के जो पुरुष हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके बृहस्पति के हिसाब से पुरुष में आदमी आते हैं, बेटा पिता भाई दोस्त पुरुष। तो पुरुष तुला राशि के हैं, तो यदि उनका 8वां बृहस्पति है तो उनकी संतान पिता भाई इनको नुकसान होने का डर है, और खुद भी आयु का खतरा है।
उपाय करें भगवान बृहस्पति के, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बृहस्पति आत्मशक्ति है। बृहस्पति जिसकी जागृत रहती है वो मरता नहीं। आपने सुना होगा कि कोई 12 साल तक कोमा में रहा, 14 साल तक कोमा में रहा, यानी सब ग्रह, सारे ग्रह उसके अस्त हो गए, लेकिन बृहस्पति उसका जाग रहा था, तो मरेगा नहीं जब तक बृहस्पति साथ नहीं छोड़ेगा। तो बृहस्पति आयु का दाता भी है। बृहस्पति घर की शक्ति जो है धन शक्ति होती है, घर की शक्ति संस्कार शक्ति होती है। तो संस्कार शक्ति में घर के अंदर यदि तुला राशि का मकान है, तो घर के अंदर जो लड़के हैं, उसके पिता हैं, भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, ये इनमें मन मुटाव होना शुरू हो जाएगा। और घर में जो धन है वो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार तुला राशि की जो गाड़ियां हैं उन पर भी ऐसे ही प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्योतिष ही वो गणित है जिसके माध्यम से हम अपनी पूजा पाठ साधना को सही ढंग से कर सकते हैं। चारों वेद अंधे हैं, चारों वेदों की आंखें ज्योतिष है। आप चारों वेदों के मंत्र श्लोक जानते हैं, ज्योतिष नहीं जानते, तो आपके मंत्र काम नहीं करेंगे। तिथिवार मुहूर्त नक्षत्र देखे बिना कार्य करोगे तो सफल नहीं होगा। तो चारों वेद अंधे हैं। सारी तंत्र विद्या अंधी है, सारी यंत्र विद्या अंधी है जब तक ज्योतिष के प्रभाव में नहीं आई। ज्योतिष इन सब की आंखें है। इसलिए ज्योतिष के माध्यम से मैं बहुत भ्रम तोड़ना चाहता हूं जो हमारे हिंदू समाज में लगे हुए। इसकी कोशिश कर रहा हूं एक एक वीडियो के माध्यम से कुछ कुछ जानकारी देकर। जय मां काली।